स्फीयर पढ़ेंगे हम लोग आज। और स्फीयर के पहले हम लोग पढ़े हुए हैं सर्कल। सर्कल दो सर्कल लोग पढ़ेंगे। और सर्कल मतलब क्या होता है जी, हिंदी में सब कहते हैं वृत्त। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्फीयर का मतलब होता है गोला, सर्कल का मतलब होता है वृत्त, ठीक है ना। अब वृत्त और गोला में क्या अंतर है, स्फीयर और सर्कल में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड सर्कल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या इसके बारे में, एग्जांपल पता चलेगा आपको। अगर हम एग्जांपल की बात करें स्फीयर की, तो स्फीयर आपका होता है बॉल हो जाएगा। अब बॉल बोलिए, फुटबॉल बोलिए, अब टेनिस बॉल बोलिए, अब सब तो बॉल ही होगा ना। बॉल मतलब गेंद हो गया आपका। और क्या हो सकता है, मार्बल हो सकता है आपका, मार्बल यानी कि गोली हो जाएगा। और जो सुबह सुबह खाते हैं या कोई मेहमान लेके जब आते हैं, आजकल तो नहीं लेके आते हैं, रसगुल्ला जो होता है, ठीक है ना। और ये तो हो गया स्फीयर की बात। सर्कल की बात अगर मान लो हम लोग करें तो ध्यान दीजिएगा, सर्कल में आपका हो जाएगा चूड़ी, ठीक है ना। चूड़ी होता है ना, चूड़ी का इंग्लिश क्या होता है, बैंगन, बैंगल ना, बैंगल होता है। चूड़ी हो गया, या फिर कॉइन हो गया, सिक्का, ठीक है ना। ये सिक्का जो आपका है, अगर इस सिक्के को हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम ये सिक्का दिख रहा है आपको, ड्रॉ करेंगे इसको, तो हालांकि ये थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एक सर्कल मान सकते हैं, ठीक है ना। सर्कल हम यहाँ पे इसको मान सकते हैं। सिक्का आपका हो गया क्या, सिक्का आपका क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। चूड़ी जो पहनते हैं, या जो हम लोग हाथ में जो पहनते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, बाला, या फिर वो क्या, हाँ, कड़ा जो पहनते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, सर्कल कहेंगे, वृत्त कहेंगे। स्फीयर की बात करें, स्फीयर यानी कि क्या हो जाएगा आपका, ये आपका गोला हो जाएगा स्फीयर। फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, गोली हो गया, रसगुल्ला हो गया, सब क्या हो जाएगा, क्या होगा, स्फीयर होगा। दूसरा डिफरेंस क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि सर्कल जो आपका होता है, ये होता है 2D, यानी कि 2 डायमेंशनल। और स्फीयर क्या होगा, दिख रहा होगा आपको, इसको बोर्ड में ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा सा निकला हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3D हो जाएगा आपका, ये 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। तो लोग पढ़ेंगे आज कि स्फीयर का सरफेस एरिया कैसे निकाल लेंगे हम लोग, स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे हम लोग, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब हम लोग इस बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ये कॉइन का, या फिर बोलते हैं सर्कल का, तो सर्कल का हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। सर्कल में क्या हम लोग पढ़े हुए हैं, इस सर्कल को अगर हम ड्रॉ करते हैं, हम यहाँ कर रहे हैं सर्कल का ड्रॉ, अगर सर्कल को हम ड्रॉ करते हैं तो ये इसका होता है सेंटर। जैसे साइकिल का चक्का होता है, उसका एक सेंटर होता है, केंद्र होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं जी, सेंटर बोलते हैं इसको, उसे मान लो दिखा रहे हैं। और सेंटर से लेके इसके सतह तक, इसके सरफेस तक, या इसके लास्ट बाउंड्री तक एक लंबाई होती है, इसको कहते हैं हम लोग रेडियस कहते हैं, नहीं आर कहते हैं। ये पहले से पढ़ चुके हैं हम लोग। इसको एस दिखा रहे हैं, इस पॉइंट को हम ओ से दिखा रहे हैं, और इसे क्या कहेंगे हम, आर से कहेंगे यहां पर हम रेडियस, ठीक है ना, रेडियस। तो अगर बात करें हम इस सर्कल के एरिया की, इस सर्कल के एरिया यानी कि इसके जो अंदर का सरफेस है, कितना ये क्षेत्र ले रहा है, अगर बात करेंगे हम एरिया की, तो एरिया इक्वल टू होगा सर्कल का पाई आर स्क्वायर, जहां पे पाई का मतलब होता है 22/7 या फिर 3.14 आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से। ये चीज हो गया। सर्कल के एरिया की बात करें तो क्या होगा जी, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, इस सर्कल में हम निकाल रहे हैं इसका एरिया, अंदर कितना जगह लिया हुआ है, ये चीज हो गया। और इसी सर्कल में आर को अगर हम दोगुना कर देते हैं, अगर आर को हम दोगुना करते हैं, आर को अगर डबल करते हैं, डबल, तो क्या मिलेगा हमको, डायमीटर बोलते हैं उसको ना, डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर हिंदी में क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं हम लोग त्रिज्या हिंदी में, रेडियस क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिज्या। और डायमीटर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यास, व्यास, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, व्यास और त्रिज्या। यानी कह सकते हैं कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, या फिर त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। अगर मान लो किसी सर्कल में बोला गया कि डायमीटर आपका है 10 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये तो बात हो गई एरिया की, ठीक है ना, ये सर्कल की बात हो गई। और इसी सर्कल में पढ़ते हैं हम लोग, एक पढ़ते हैं सर्कमफेरेंस, जिसको हम लोग कहते हैं पेरीमीटर, कहते हैं ना, इसका अलग से नाम एक होता है पेरीमीटर, या फिर इसको बोलेंगे सर्कल के टर्म में क्या बोलते हैं जी, सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि,
सर्कमफेरेंस, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है जी? 2 पाई आर। आर का मान आपको दिया हुआ है, बस यहाँ पे 2 पाई लगाइए और वैल्यू निकाल पुट करके आप आंसर आप ला सकते हैं। तो ये तो लोग पहले से पढ़ चुके हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे हम लोग स्फीयर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्फीयर, व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। ये सारी बात करेंगे आज हम लोग करेंगे। तो स्फीयर का आप लोग एग्जांपल देख चुके हैं, स्फीयर को आप लोग देख चुके हैं। स्फीयर हम किसे कहते हैं? अब ये बताइए स्फीयर में आपको क्या क्या दिख रहा है? स्फीयर का क्या कोई सेंटर हो सकता है? अगर मान लो ड्रॉ करें यहाँ पे स्फीयर को, सपोज ये स्फीयर है, ये स्फीयर है मान लो, इस बॉल पे यहाँ पे ड्रॉ किए हम, तो क्या इस स्फीयर का कोई सेंटर हो सकता है, कोई केंद्र हो सकता है? सोचिए इसका केंद्र क्या होगा? इसका केंद्र होगा इसके अंदर का बीच का भाग। केंद्र को हम यहाँ नहीं मानेंगे, बाहर से दिख रहा है ये नहीं मानेंगे हम स्फीयर में दिखाएंगे यहाँ पे केंद्र, सेंटर, ठीक है ना। ये सेंटर जो हम दिखा रहे हैं ये कहाँ दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं हम, अगर इसको काट दे हम तो या सोचो ऐसा कि इस बॉल के अंदर कोई एक बीच वाला जगह होगा ना, केंद्र, एक सेंटर होगा ना। ये बॉल मान लो खाली है, इस बॉल के अंदर तुम घुस गए मान लो, तो कहीं तो इसका बीच होगा ना। अगर इस बॉल को काटेंगे हम तो कैसा दिखेगा आपको? ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। तो इस बॉल को काटने में तुमको मान लो ऐसा दिखा, तो ये केंद्र यहाँ पे होगा ना, सेंटर यहाँ पे, इस जगह पे। इसको पूरा कवर करेंगे हम तो यहाँ पे केंद्र होगा ना जी, यहाँ पे। तो उसको क्या बोलेंगे हम? यहाँ पे सेंटर बोलेंगे इसका। तो स्फीयर का सेंटर बाहरी सतह पर नहीं होता है, कहाँ होता है? उसके अंदर होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो स्फीयर के सेंटर को हम अंदर से दिखा रहे हैं, तो उसको मान लिए ओ मान लिए। अब अंदर सेंटर से बाहरी सतह तक अगर टच करें तो उसे क्या बोलेंगे हम? वहां पे भी आर बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, आर बोलेंगे या फिर रेडियस बोलेंगे, ठीक है ना। ये बात किससे कर रहे हैं हम? स्फीयर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बस यहाँ भी बात सही है, दोगुना करने से क्या जाएगा? डायमीटर मिल जाएगा हमको। यहाँ भी क्या मिल जाएगा? आर को डबल कर देंगे, आर को डबल करने पर क्या मिलेगा हमें? डबल करने पर क्या मिलेगा? डायमीटर मिलेगा, डायमीटर, ठीक है ना, डायमीटर मिलेगा। ये तो सही है। अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, इसके अंदर कितना जगह है, इस स्फीयर के अंदर कितना जगह है, इस गोला के अंदर कितना जगह है, ये कैसे निकालेंगे? इसका कैपेसिटी क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, सारा चीज मिलेगा एक ही फॉर्मूला से, ठीक है ना। क्योंकि सारा चीज होता है एक ही, या तो वॉल्यूम बोले, या फिर कैपेसिटी बोले, या फिर इसका आयतन बोले। तीनों का मतलब क्या है? सेम है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। वृत्त और स्फीयर अंतर पता चल गया ना क्या है? सो स्फीयर का सेंटर कहां पे होगा? इसके अंदर होगा, एकदम सेंटर पॉइंट, एकदम बीच पे, ठीक है। हम फिगर बनाएंगे हमेशा इस तरह से, लॉकेट करेंगे यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहरी में यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये चीज नहीं दिखा रहे हैं, इसके अंदर दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। तो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। तो एक हम यहाँ पे पहले स्फीयर ड्रॉ कर दिए कि आपका ये स्फीयर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये आर हो गया। इसको ओ से दिखा रहे हैं, इसको ए लिखे यहाँ पे आर हो गया। आर यानी रेडियस, आर यानी क्या हो गया? रेडियस। आर से क्या होता है? और आर से और कौन सा वर्ड होता है? टोटली साइलेंस। आर से कौन सा वर्ड होगा? आर से रैट होगा, आर से रोज होगा, आर से रसगुल्ला होगा। रसगुल्ला क्या होता है? स्फीयर होता है, ठीक है ना। वो जोक सुनाया आप लोगों ने, रसगुल्ला वाला जोक, स्तुति याद है? याद है कि पापा जब जाते थे बोलते हैं कि रसगुल्ला नहीं खाते हो, क्या बोलते हैं कि नहीं मेरे पापा सब गिन के रखते हैं रसगुल्ला। सुनाए कि नहीं सुनाए? सुनाए क्लास में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। हम भी सब क्या करते हैं? चूस चूस के रख देते हैं ना। चलिए देखिए यहाँ पर सबसे बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। हेलो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि बात करेंगे हम इस गोले का आयतन या फिर गोला का आयतन लिखते हैं। वॉल्यूम मतलब पता आप लोगों को पहले से है कि उसके अंदर कितना जगह है, उसको क्या करते हैं हम लोग? उसका वॉल्यूम कहते हैं, उसका आयतन कहते हैं। अब बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला इसका वॉल्यूम का। अच्छा, वॉल्यूम जब निकालेंगे हम तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलना चाहिए कि सेंटीमीटर क्यूब निकलना चाहिए? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब में, क्यूब में। देखो तो इसका फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, बस यही इसका फॉर्मूला है।
अगर इस गेंद का, इस बॉल का हमको आयतन निकालना हो, ये सॉरी आयतन निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो इसके अंदर रेडियस हमको मालूम दिया हुआ है, तो इसका आयतन क्या निकलेगा जी? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अगर बात करें हम इस स्फीयर की सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यानी कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा? हम सरफेस तो क्या हो रहा, सतह हो रहा है ना, ये सतह दिख रहा है ना, इस सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? मान लो पेंट करना हमको है, इस पे कपड़ा चढ़ाना मान लो है, कुछ भी करना मान लो है, तो हम बाहरी पे करेंगे ना, ये पेंट करना है हमको, तो अंदर हवा में तो पेंट करेंगे नहीं, तो इसका सतह कितना निकलेगा, सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका सतह का क्षेत्रफल होता है 4, यहाँ 4/3 था ना, यहाँ पे ओनली 4 होगा, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये निकलेगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में, अगर दिया हुआ है सेंटीमीटर तो, और ये निकलेगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। बस इसमें दो ही फॉर्मूला लोग पढ़ना है स्फीयर में, ध्यान रखिएगा। स्फीयर में हमें सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मूला पढ़ना होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया वही होता है जो इसका सरफेस एरिया होता है। थोड़ा सोच के देखिए, टोटल सा क्या हो सकता है? ऊपर नीचे कुछ कवर ओवर है क्या, बताओ तो। सिलेंडर में हम लोग क्या पढ़े थे कि सर ये सिलेंडर है, सिर्फ अगर बात करें कर्व सरफेस एरिया तो आपका ये कर्व वाला पोर्शन हो गया। बात करें टोटल की तो ऊपर वाला भी सरफेस से जोड़ेंगे ना, ये सर्कल को इसको जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सरफेस एरिया जो बोलेंगे हम, ये पूरा सरफेस ही है ना इसका, तो सरफेस एरिया बोले या फिर हम तो बोले इसको टोटल सरफेस एरिया, मतलब क्या दोनों सेम है। अगर हम इस स्फीयर में सरफेस एरिया बोलेंगे तो क्या निकालिएगा, इसका निकालिएगा ना। शुरुआत कहां से हो रहा है, खत्म कहां पे हो रहा है, कहीं पे हो रहा है क्या, कोई इंड पॉइंट है नहीं है। अगर बात करें हम टोटल सरफेस एरिया तो भी क्या निकालेंगे हम, यही निकालेंगे ना। तो क्या हम बोले कि अगर टोटल सरफेस एरिया बोलिए या फिर सरफेस एरिया बोलिए, मतलब क्या है, दोनों सेम है, यानी सरफेस एरिया या फिर टीएसए, यही होगा ना। टीएसए और फिर सरफेस एरिया क्या होगा, क्या होगा बोलिए, 4 पाई आर स्क्वायर। हालांकि क्वेश्चन में आपको कहीं पे टीएसए लिखा हुआ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा आपको व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। ये आपको क्वेश्चन दे दिया इस तरह से कि एक गोला है, इसका त्रिज्या इतना दिया हुआ है या रेडियस इतना दिया हुआ है, उससे हमें पेंट करना है, तो पेंट करने की कीमत क्या आएगा जब इतना स्क्वायर का कीमत इतना हो रहा है, ठीक है ना। इस सवाल आपको पूछा जाएगा। तो ये तो हो गया स्फीयर। एनी कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके छोटे भाई की ओर। इसका छोटा भाई कौन है पता है आपको? सर्कल नहीं, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। अगर इस गेंद को अगर चाकू से या किसी चीज से, तलवार से काट दे हम, तो काटने के बाद ये कुछ निकलेगा, कुछ इस टाइप का है ना, ये कुछ इस शेप का निकलेगा। ये यहां ध्यान दीजिए, साक्षात यहां खड़े हम हैं, आप वहां देख रहे हैं, ठीक है ना। कैसा निकलेगा ये निकलेगा ना। तो जब ये निकलेगा तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम कटोरा। कटोरा शेप का है ना ये। तो कटोरा ना कह के यहाँ बढ़िया नाम बोलेंगे हम लोग। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग हेमिस्फीयर, और हिंदी में कहते हैं हम लोग अर्धगोला। अर्ध मतलब होता है आधा, गोला का आधा क्या हो गया जी, अर्धगोला। हेमिस्फीयर, हेमी का मतलब होता है आधा, स्फीयर मतलब टोटली गोल, और हेमी मतलब क्या होता है, आधा, तो उसका नाम देंगे हम लोग हेमिस्फीयर। हिंदी में गोला, और हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में गोला कहेंगे स्फीयर को, और हिंदी में क्या कहेंगे इसे हम, अर्धगोला, आधा गोला, ठीक है ना। तो इससे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, बाकी लोग पढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। इससे पहले नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला, आधा गोला। अभी हम लोग पढ़े थे किसके बारे में जी, स्फीयर के बारे में। अभी हम लोगों ने पढ़ा स्फीयर के बारे में। स्फीयर के बारे में पढ़ा हम लोग। स्फीयर में क्या पढ़े हम लोग कि स्फीयर का अगर बात करें हम सरफेस एरिया SA यानी सरफेस एरिया, तो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ये पढ़े ना हम लोग। और बात करें वॉल्यूम की यानी आयतन की बात करें हम लोग ने पढ़ा 4/3 पाई आर क्यूब, ये लोग पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे कि सर स्फीयर कहते किसे हैं, हेमिस्फीयर किसे कहते हैं,
तो मैंने क्या बताया कि अगर आप किसी स्फीयर को आधा काट दें तो हमें ये शेप मिलेगा, और इस शेप को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, हेमिस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, हेमिस्फीयर कहेंगे। अगर हेमिस्फीयर को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे इसे, ये बन रहा है ना इस तरह से कुछ, क्या यहां से इस तरह से गया हुआ, और ये क्या दिखा रहे हैं, ऊपर का हम सरफेस दिखा रहे हैं ना, ये वाला हम। तो यहाँ पे हम सेंटर किसे मानेंगे, इस हेमिस्फीयर में सेंटर किसे मानेंगे, जैसे कि स्फीयर में सेंटर हम माने थे ना बीच में, ये अंदर का बीच है, अंदर का बीच था। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर में सेंटर किसे मानेंगे हम सेंटर मानेंगे हम, यहाँ दिखेगा ना ये पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सोचिए यहाँ पे अगर मान लो कवर कर दें इसको, सेंटर हमारा कहाँ पे होगा, बीच में होगा यहाँ पर। तो ये हम बीच मान लिया, इसको हम क्या मान लिया, हम सेंटर मान लिए। रेडियस किसे मानेंगे, रेडियस यहां से लेके बाहरी सतह तक क्या होगा, इसका रेडियस होगा। यानी यहां से लेके हम यहां तक क्या मानेंगे, इसे हम रेडियस मानेंगे। यहाँ ए दे दिए, यहाँ पे अगर ओ नाम दे दिए तो यहाँ कह सकते हैं कि ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ इक्वल टू आर हो जाएगा, रेडियस, यानी कि हिंदी में त्रिज्या। चलिए यहां तक सही है। अब सोचिए कि अगर आप स्फीयर के कॉन्सेप्ट को जान चुके हैं तो आप आराम से हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया सब निकाल सकते हैं। मैंने क्या कहा, अगर आप स्फीयर यानी कि गोला के बारे में समझ चुके हैं, जान चुके हैं, खा चुके हैं, जो कर चुके हैं, तो फिर ये और ये अगर निकाल सकते हैं तो आराम से यहां पे ये निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला यहीं से आएगा। कैसे देखते हैं, अगर बात करेंगे हम इसकी सरफेस एरिया की, सतह की, तो इसमें देखिए जैसे कि इस बॉल का सरफेस एरिया क्या था, ये पूरा था ना, ये इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं उड़ा हुआ था, ठीक है ना, ऊपर कुछ था क्या। यहां पे देखिए इस हेमिस्फीयर में ये क्या हो गया, आपका सरफेस हो गया, ये दिख रहा है ना सरफेस, ये सरफेस, और एक सरफेस कहां पे है जी, यहां पे। अगर इसको हम क्लोज कर दें, इसको बंद कर दें हम, एक सरफेस कहां से मिलेगा हमें, यहां मिलेगा ना, इसी वाला। अच्छा इस बात बताइए, इसको अगर ढकेंगे हम तो क्या चीज से ढकना पड़ेगा। मान लो तुमको बोले कि भाई काट के इसको ढक दो, तो क्या काटोगे, रेक्टेंगल काटोगे, सर्कल काटोगे, क्या काटोगे, सर्कल काटेंगे ना। सर्कल बना के इसमें क्या करेंगे, हम ढक देंगे, इसे कवर कर देंगे यहाँ पर हम। तो देखिए यहाँ पर हम पहले निकालते हैं हम लोग सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे हम लोग पहले, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा, फोकस लीजिएगा बोर्ड पे पास, ठीक है ना। सरफेस एरिया की बात करें हम तो सिर्फ हम निकाल रहे हैं क्या चीज, सिर्फ ये निकाल रहे हैं। अगर हम किसी भी हेमिस्फीयर का, किसी भी अर्धगोला का अगर हम सरफेस एरिया से निकाल रहे हैं तो हम निकाल रहे हैं सिर्फ ये बाहरी सतह, हमें अंदर से कोई ऊपर वाले से मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं हम, सिर्फ ये। ऐसा सोचो कि इस बॉल का अगर हम सरफेस से निकाले थे तो ये बाहरी निकाले थे ना, अगर इसको हम काट दें आधा, अगर इसको काट दें तो फिर ये नहीं मिला, तो पूरा ये निकाले, आधा क्या होगा, यही होगा ना, ये आधा दिख रहा है ना मेरा हाथ जहां पे फिर रहा है। तो सरफेस एरिया क्या होगा जी, इस सरफेस एरिया का आधा निकालेंगे हम। अगर पूरे का होता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे इसी में पूरे का होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो आधे का क्या होगा, इसका आधा कर देते हैं हम लोग, आधा कर दीजिए, इसको बाई 2 कर दीजिए। जैसे 10 का आधा क्या होता है, 5 होता है, क्या किए बाई 2 किए ना। 10 का आधा 5 कैसे निकाले हम, 10 बाई 2 कर दिया, 5 निकल गया। बनेगा कि बताइए 30 का आधा क्या होता है, 30 बाई 2 कर दिया, कितना हो गया, 15 मिल गया। तो 4 पाई r स्क्वायर का आधा क्या होगा, बाई 2 कर देंगे ना, क्या कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ये क्या मिला हमें, 2 पाई r स्क्वायर। तो ये किसका निकला, ये हेमिस्फीयर का। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा आपका जी, 2 पाई r स्क्वायर। बोले सही माया। अगर आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का याद है, अगर आपको गोले का सरफेस एरिया याद है, तो हेमिस्फीयर का क्या करना है, बस उसका आधा कर देना है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, TSA ऑफ हेमिस्फीयर, अगर मैं बात करूं TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हिंदी में क्या कहेंगे इसे हम, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आराम से आप निकाल सकते हैं, अगर आप पहले से वीडियो देखे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इसको हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कुल की बात करें तो कुल यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, टोटल क्या क्या जोड़ेंगे हम, एक तो ये जोड़ेंगे हम, एक ये जोड़ेंगे, और क्या जोड़ेंगे हम, इसके ऊपर का भाग जोड़ेंगे ना। तो इसका क्या निकालें आप,
इसका क्या निकाले हैं तुरंत 2 पाई स्क्वायर निकाले हैं ना। हम निकाल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, उसमें से हमको ये जोड़ना होगा, ये चीज और ये चीज ऊपर वाला चीज जोड़ना होगा। हम ये चीज निकाल चुके हैं। क्या निकाले जी हम ये चीज निकाल चुके हैं ना, ये वाला चीज ये निकाल चुके हैं ना। तो क्या निकाले यहाँ पे हम निकाले इसको 2 पाई आर स्क्वायर। क्या मेरा काम खत्म हुआ है? नहीं हुआ है। क्या इसमें प्लस करेंगे? प्लस क्या करेंगे? ये ऊपर वाला भाग प्लस करेंगे, ये ऊपर वाला भाग प्लस करेंगे ना, ये ऊपर वाला भाग। ऊपर क्या है जी? ये क्या है? ये सर्कल है ना। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया। यहां से यहाँ रेडियस हो गया, यहां से रेडियस हो गया, इसमें जोड़ देंगे हम पाई आर स्क्वायर। टीएसए में क्या किए हम? 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर क्या किए? जोड़ दिए। ये क्यों जोड़े हम? ये जोड़े हम इसके ऊपर वाले के लिए। तो कुल मिला के में क्या देगा ये जोड़ के? 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर कितना देता है? 3 पाई स्क्वायर देता है। अगर नहीं जानते हैं जोड़ने तो क्या करना होगा आपको? पहले वाली वीडियो देखना पड़ेगा जो क्लास हम 8 में बता चुके हैं। अलजेब्रा का कैसे जोड़ करें, अलजेब्रा कैसे घटाव करें, ठीक है ना। ये आना चाहिए आपको ये। तो यहां से मेरा फॉर्मूला क्या निकला कि सरफेस एरिया निकला हमें हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। पीएसए क्या निकला जी? कुल पृष्ठ क्षेत्र क्या निकला मेरा? 3 पाई आर स्क्वायर। एक बचा हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी देख लेते हैं क्या होता है। वॉल्यूम भी देख लेते हैं क्या होगा। वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कितना जगह है। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, ज्यादा जगह इसमें होगा, ज्यादा जगह इसमें होगा। इसमें होगा ना, इस बॉल में ना, इस स्फीयर में ज्यादा जगह होगा। इसमें क्या होगा? इसका आधा जगह होगा। अगर ये बॉल सेम साइज का बॉल है तो जितना जगह इसमें होगा उसका आधा जगह इसमें ही होगा ना, होगा ना। तो वॉल्यूम में क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा ना। तो आप सीख चुके हैं कि वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही है ना। तो अगर हम हेमिस्फीयर की वॉल्यूम की बात करें हम, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें तो कितना होना चाहिए? टोटल होता है आपका स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है स्फीयर का। अगर हम बात करें हेमिस्फीयर का, क्या करेंगे? इसको आधा करेंगे ना, आधा कर दिए, बाय 2 कर दिए। अब सर ये डिवाइड तुमको आता नहीं है, आता है। तो क्या होगा यहाँ पे? मैं इसको मिटा रहा हूँ या क्या काम करते हैं, ये देखिए तो आ रहा है, देखिए तो यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो क्या करेंगे हम कि 4/3, एक काम करते हैं इसको मिटाते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब बाई 2, तो इसको आधा करेंगे हम। तो क्या होगा जी? 4, अच्छा एक काम कीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया, डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, डिवाइड कर रहे हैं ना। यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या होगा? ये पलट जाएगा ना 1/2, पलटनिया मारेगा नहीं हो रहा। तो क्या होगा? ये 4 यहाँ 2 यहाँ से गुना में 2 से 2 कट गया, 2 हो गया। तो क्या निकला मेरा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये चीज आपको इतना निकालना नहीं है, बस डायरेक्ट देखिएगा कि वॉल्यूम जो होगा सर इसका हेमिस्फीयर का, वो उसका आधा हो जाएगा इस वॉल्यूम का, और आधा जब करेंगे हम तो हमें मिलेगा 2/3 पाई आर क्यूब। और आप लोग होशियार हैं, आप लोग जानते हैं कि अगर सेंटीमीटर में दिया रहे तो सरफेस एरिया का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर ऐसे दिया रहे इसका क्या होगा? इसका भी स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और वॉल्यूम दिया रहे तो क्या होगा? क्यूब होगा। ये क्यूब स्क्वायर क्यों होता है पता है आपको? Yes. क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पे आर कितना गुणा कर रहे हैं आप? 3 बार। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना होगा आपका? सेंटीमीटर क्यूब होगा। समझ में आ रहा है क्या है? तो आयतन हमेशा क्यूब में निकलता है, चाहे आयतन किसी का रहे, चाहे वॉल्यूम किसी का रहे, स्फीयर का, क्यूबॉइड का, क्यूब का, किसी का, उसका क्या निकलेगा? हमेशा क्यूब में निकलेगा। तो आपको याद करना है स्फीयर के लिए ये वाला चीज, दिस इज फॉर स्फीयर, ठीक है ना। और आपको याद करना है हेमिस्फीयर के लिए ये वाला चीज, दिस इज फॉर हेमिस्फीयर, ठीक है। स्फीयर में सरफेस एरिया बोलिए या फिर टोटल सरफेस एरिया बोलिए, दोनों बात सेम है, ठीक है ना। ये शक्तिमान बोले या फिर गंगाधर बोले, दोनों सेम ही था ना, देखिए वो शक्तिमान। उसी तरह से ऐसे बोले या फिर ऐसे बोले, दोनों मतलब क्या है? सेम है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग होगा, ठीक है ना। अलग क्यों होगा पता चल रहा है ना आपको? सिर्फ इसके कारण। सरफेस एरिया आपका ये हो गया, टोटल आपका इसमें जोड़ देंगे हम,
क्या प्लस किए इसमें जी हम पाई आर स्क्वायर प्लस किए, क्यों किए? क्योंकि ये हमको क्या दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है ना, और सर्कल का जानते हैं हम लोग पहले से एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। नहीं जानते हैं, वीडियो थोड़ा सा पीछे कीजिएगा, आराम से फिर सीख जाइएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ पे स्फीयर हेमिस्फीयर, ठीक है ना। इसका सेंटर क्या होगा, यहाँ पे सेंटर लेंगे, इसका सेंटर यहाँ पे लेंगे इसका हम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये आपका स्फीयर हो गया, ये स्फीयर आपका हुआ, दिस इज स्फीयर, क्रिकेट बॉल है ना, ये टेनिस बॉल से कहते हैं हम लोग। स्फीयर हो गया ये स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, इसके अंदर क्या है, सेंटर है ना, तो सरफेस एरिया से क्या होगा जी 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, जो इसका सरफेस एरिया है वैसा क्या होगा, टीएसए होगा, क्या हो जाएगा इसका 2 पाई, ये सॉरी 4 पाई स्क्वायर होगा ना टोटल। अच्छा पाई का मान यहाँ पे कितना होगा 22/7 या फिर 3.14 जो आपको दिया रहे। वॉल्यूम क्या होगा, इसके अंदर कितना जगह है, इसके अंदर कितना जगह है, क्या होगा वो वॉल्यूम, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। बात करते हैं हेमिस्फीयर, तो ये आपका स्फीयर हो गया। अगर हम बोले थे इसको काट दें तो ये काटे में ये निकलेगा ना, तो ये क्या होगा आपका हेमिस्फीयर। ये पूरा आपका स्फीयर हो गया, स्फीयर हो गया। इसको अगर हम आधा काटे हैं तो ये कट के ये निकलेगा आपका, ये क्या हो गया आपका हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर की बात करें तो ये आपका हेमिस्फीयर, ये सेम चीज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ दिखा रहे हैं हम, ये सरफेस हम ये दिखा रहे हैं, तो सरफेस एरिया इसका आधा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का आधा होगा हेमिस्फीयर, तो 4 का आधा कर देंगे 2, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर। बात करेंगे टीएसए की, तो टीएसए क्या होगा टोटल में, ये आपका सरफेस एरिया और ये आपका सरफेस एरिया जुड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये 3 क्यों आया, कैसे आया, वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई क्यूब, इसका आधा कर दीजिए, क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ऐसा सोचिए ना कि मान लो कि इसके अंदर मान लो पानी डालना है, इसके अंदर मान लो पानी है, पानी से भर दिए हैं, तो जितना पानी इस स्फीयर में लेगा उसका आधा पानी क्या लेगा जी इस हेमिस्फीयर में लेगा, आधा ही लेगा ना। तो ये आपका हेमिस्फीयर स्फीयर के बारे में बातचीत हो गई, और फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग कोन के बारे में।